में लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का। कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन आपको एक दिया है sin mx, ठीक है, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin mx, देखिए साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ mx, मतलब जैसे साइन थीटा होता है ना, वैसे साइन ऑफ mx है, मतलब ये mx साइन के लिए एंगल है, ठीक। फिर यहाँ पे dx। अब इसको कैसे करें, देखिए 7.1 में हम लोग पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, क्या कि भाई साइन x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होता है, माइनस कॉस x। याद होगा आपको, आंसर किससे आ रहा है, c से। तो जब आंसर c से आता है तो माइनस लगाते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक, और कॉस साइन में चेंज होता है, लेकिन जब आंसर हमारा c से स्टार्ट होता है तो माइनस लगाते हैं, ठीक, प्लस c, ये हो गया। तो यहाँ पर साइन x नहीं है, एक्चुअल में साइन mx है, ठीक। अब देखो ध्यान से चेक करो, ये जो साइन mx है, m इंटू एक्स, m तो कोई नंबर होगा, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो साइन m इंटू एक्स जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये mx क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। मतलब अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर करना चाहें तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन का तो हो जाएगा माइनस कॉस, अब साइन के साथ जो था वो हम यहीं एज इट इज कॉपी कर देते हैं, यहाँ साइन mx था तो यहाँ कॉस mx हो जाएगा प्लस c। लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक में हमने कर दिया, ठीक है। मतलब हाँ, x का जो कोफिशिएंट है क्या है, m, तो हम m से डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ हमने m से डिवाइड लगा दिया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/m इंटू कॉस mx प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ये तो आ गया डायरेक्ट। अब ये आया कैसे है वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल x से किस में ले जा रहे हैं, वेरिएबल t में। ऐसा करने के लिए, क्योंकि पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही तो सोचूंगा भाई कि यहाँ अगर साइन t इंटू डी टी टाइप का होता तो हमारा काम बन जाता। सोचो, मतलब ये जो भी वेरिएबल है इसके साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया कि भाई लेट mx इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट mx इज इक्वल्स टू t, करेक्ट। अब इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो d बाय dx ऑफ mx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ t, करेक्ट। तो अब ध्यान से चेक करिए, m एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d बाई dx ऑफ x 1 हो जाएगा, m इंटू 1 m आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, dt बाय dx, करेक्ट। अब आप dx को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, m इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय m बोथ साइड, m से लेफ्ट में और m से राइट में डिवाइड, m से m कैंसिल, dx की वैल्यू आ गई, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/m इंटू dt, 1/m इंटू dt, ओके। तो dx की वैल्यू 1/m इंटू डी टी पुट कर सकते हो। आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ध्यान चेक करिए, साइन ऑफ mx था और mx की जगह आपने क्या पुट किया है, t, तो ये हो जाएगा साइन t इंटू, अब dx की वैल्यू कितनी आई है, 1/m dt इंटू 1/m dt। अब तो सभी बच्चों को पता है 1/m कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/m आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, साइन t dt, ठीक है। अब तो आप आराम से कर लोगे, बाहर आ गया 1/m, ठीक है, और ये इंटू में है अंदर, ठीक है, इंटू, अब देखो साइन t का, भाई साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t, ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c हम बाद में लिख देंगे, यानी कि 1/m इंटू माइनस कॉस t प्लस c। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, तो जवाब है नहीं, आपका आंसर किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -1/m इंटू, देखिए माइनस कॉस x माइनस कॉस t इंटू 1, माइनस कॉस t हो जाएगा, और t की जगह आपने क्या पुट कर दिया, mx, t की जगह mx रख दो वापस, अपॉन में m प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसको कि थोड़ा सा एनसीईआरटी में सुधार के लिखा गया है, वो आप देख लीजिए कैसे, -1/m इंटू कॉस mx प्लस c। तो आप डायरेक्ट करना हो, आप डायरेक्ट अभी सीख जाओगे धीरे धीरे, बट ये सब्स्टिट्यूशन से इस तरीके से आता है, ओके, कर लीजिए। देखिए पार्ट 2 में आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा एंगल है, किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा साइन का है मल्टीप्लाई किया गया, अच्छा। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो देखिए पता है यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, ऐसा नहीं 4 क्वेश्चन लगा लिया हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबी यात्रा है इंटीग्रल्स की। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t पुट कर दूं, देखिए लेट अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, t है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी कि डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। अब यहाँ से आप अगर dx की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, दो मेथड है। पहला मेथड देखो, पहला मेथड ये है कि आपने dx की वैल्यू निकाल ली, dx को इधर भेजो, 2x को इधर भेजो, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया, dx को इधर भेज दिया बस, यानी कि 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसा कर दिया। दोनों मेथड में डिस्कस करता हूँ। पहला मेथड में हमने क्या किया है कि भाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट डी टी बाई 2x किया है। तो देखो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, 2x इंटू साइन ऑफ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आपने कितना रखा था t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने t रखा, तो साइन ऑफ t हो गया ये, साइन ऑफ t को साइन t ही तो लिखोगे यार, t जो है वो साइन के लिए एंगल है, इनटू, अब देखो dx कितना है हम लोग का dt बाई 2x, इस फर्स्ट मेथड में क्या होता है, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, और क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन से फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, साइन t इंटू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन t बन जाता है ये, सिंपल, ठीक। साइन t का आता है सभी बच्चों को माइनस कॉस t होता है प्लस c, लेकिन क्वेश्चन x में दिया था, आंसर भी हमको x में देना है, यानी कि कॉस और t की जगह आप क्या रखोगे, t की जगह आप वापस से पुट कर दोगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपका आंसर, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, अगर 2x dx इज इक्वल्स टू dt हम रख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा। देखिए 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखो 2x मल्टीप्लाई किसमें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख दिया और 2x को मैंने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x बोलो, या 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, बात क्या है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप रखोगे t इंटू, अब देखो 2x dx कितना है, 2x इंटू dx कितना है, dt है, तो बताओ क्वेश्चन वैसे ही बन गया, यहाँ पे आप पहुँच गए कि नहीं, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, आप कोई भी मेथड अपना सकते हो, ठीक है, आप dx की वैल्यू निकाल लीजिए dt के टर्म में, या आप कुछ ऐसा कर लीजिए, मतलब dt की वैल्यू निकाल लीजिए dx के टर्म में, जब आप dt निकालोगे, ठीक है, तो आपको dt के सामने यहाँ जो कुछ भी आएगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाया करेगा। एक चीज़ और खास बात आपने देखी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अप्रोच हमने कैसे लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही हमने t क्यों पुट किया पता है, क्योंकि इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं इसको t पुट करूंगा तो मुझे 2x dx इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा dt, मतलब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इतना पोर्शन आपको मिल जाएगा और इसकी जगह आप क्या लिख सकते होंगे dt, तो इतने की जगह तो आपने क्या लिख दिया dt, और ये बन जाएगा sin t। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, ओके। खास बात फिर से बता देना, उस क्वेश्चन में था कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद था, तो इस तरीके से आपको ढूंढना है कि भाई कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दी हुई है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दी हुई जिसका डेरिवेटिव यहाँ आगे फंक्शन में कहीं मल्टीप्लिकेशन में हमको दिया हो, ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट 3 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, tan की पावर 4 ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। इसके दो मेथड हैं, पहले मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले तो कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि tan रूट एक्स की होल पावर 4, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, बात समझ में, क्योंकि यही भाई tan की पावर 4 रूट एक्स का मतलब यही तो है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ऑफ रूट एक्स की पावर 2, यही तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और ये रूट एक्स tan के लिए एंगल है, रूट एक्स सेक के लिए एंगल है, डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लेट किया, अच्छा एक चीज़ और, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टाइम्स आपको एक से ज़्यादा बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी हमने अज्यूम किया, ठीक। अब देखिए रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, तो एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 आगे आएगा और एक्स की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या dt बाय dx, ओके, dt बाय dx। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -12 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया 1/2 इंटू एक्स की पावर, अरे 1/2 में से 1 माइनस करो -12
इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पावर हाफ पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब वापस से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन 2 और x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स ही तो x की पावर हाफ होता है, ठीक है। तो डी टी बाय डी एक्स, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आप एक काम करिए, क्या कि आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, dx की। तो अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, dx इंटू 1 dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स dt, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये dx की वैल्यू आप यहाँ पे ले जाके पुट कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं जरा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ बना के रखा था, ठीक है। इतना देख लो आराम से, देख लो। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, tan ऑफ रूट एक्स को आपने t रखा था, यानी कि tan t की पावर 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास sec, और रूट x को आपने कितना रखा था t, तो sec t की पावर 2 और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास रूट x, ओके। और रूट x को आपने क्या रखा था t रखा था, ओके। तो रूट x को आपने क्या रखा था t, बट अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब आपने क्या किया यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, 2 रूट एक्स, dx की वैल्यू 2 रूट एक्स dt आप पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया बाहर, और आपके पास बचा क्या tan t की होल पावर 4 इंटू sec t का स्क्वायर, और साथ में आ गया आपके पास क्या dt, करेक्ट। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये भी था कि आप क्या करते, आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखो dx बाय रूट एक्स दिख रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से क्या करते हैं dx बाय रूट एक्स निकाल लेते, तो कितना आता है देखो जरा dx, और ये रूट एक्स को इधर भेज देते क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 2 dt, डायरेक्ट आ जाता। तब क्वेश्चन कैसे बनता ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तब भी आप बना सकते हो। ये हो जाता है इंटीग्रेशन, पहले इसको लिख लेते, तो ये हो जाता है tan रूट एक्स की जगह t, tan t की पावर 4 इंटू ये हो जाता है आपके पास क्या sec t की पावर 2, और ध्यान दें dx बाय रूट एक्स की जगह, dx बाय रूट एक्स की जगह आप 2 dt लिखते, तो यहाँ आप क्या लिख देते 2 dt, 2 आ जाता कहाँ बाहर, तो वैसा ही आपका क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा टी में अब चेंज हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए, ये tan की पावर 4 है, ठीक है। तो अगर हम लेट करें, क्या देखिए फिर से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो लेट tan t इज इक्वल्स टू कुछ भी एज्यूम कर लो, u m n कुछ भी, तो एक नया वेरिएबल u हमने लिया, ठीक। अब सुनो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे बताओ, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये आपका नया क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है। जैसे कि ये आपका x में क्वेश्चन था, तो आपने x के रिस्पेक्ट में जब पहली बार आपने सब्स्टिट्यूशन किया था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। अब ये आपका एक नया क्वेश्चन है, और tan t को आप अगर u लिख रहे हो तो आप u के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, आप t के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मेरा क्वेश्चन t के फॉर्म में है, ठीक है। तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर t, ठीक है, इज इक्वल्स टू u का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा du बाय dt, हो जाएगा कि नहीं, u का t के रिस्पेक्ट में du बाय dt। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, dt को इधर भेज दीजिए, तो du की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी sec स्क्वायर t इंटू dt, तो sec स्क्वायर t इंटू dt, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए बात समझिए, पता है मैंने क्यों सोचा कि tan t को मैं u रख देता हूँ, पता है मैंने क्यों सोचा, क्योंकि ध्यान से चेक करो ये क्या लिखा हुआ है sec t का स्क्वायर, जिसको आप क्या बोल सकते हो sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t dt की मुझको वैल्यू नहीं मिल गई, sec स्क्वायर t dt की मुझे वैल्यू नहीं मिल गई, मुझे du है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t की होल पावर 4 है, और tan t को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है u, तो tan t की जगह आप u रखोगे तो u की होल पावर 4 हो जाएगा इनटू, अब ध्यान चेक करिए sec स्क्वायर t dt की जगह sec स्क्वायर t dt की जगह du पुट कर सकते हो, तो यहाँ आपने du लिख दिया। अब मुझे आप बताइए कि आपका ये क्वेश्चन नहीं बन गया एक नया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, u की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर 4 का तो आपको करना आता है, x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं, जो आ जाता है उसी से डिवाइड, तो इसका नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कैसे, तो u की पावर 4 का हम करेंगे तो u की पावर 5 बाय 5, एक पावर में 1 ऐड कर देंगे जो आ जाएगा उसी से डिवाइड, और प्लस c। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, तो जवाब है नहीं, ये आपका आंसर नहीं है।
अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर x में देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, अब देखो u क्या था वो पुट करो, u क्या था आपका tan t, तो u की जगह वापस से आपने क्या रखा tan t, तो tan t की पावर 5/5 और प्लस c। ठीक, अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम t को x के फॉर्म में लेके आएंगे। ध्यान से चेक करिए, पहले सब्स्टिट्यूशन में t क्या था √x, तो t की जगह आप √x पुट कर दीजिए, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 2 इंटू tan ऑफ t था, तो t की जगह हमने √x रखा, तो tan ऑफ √x की होल पावर 5 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब ये पावर आप tan को दे सकते हो, √x को मत दे देना यार, वो tan का एंगल है, तो 2 इंटू tan की पावर 5 √x/5 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए 2/5 इंटू, इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, 2/5 को एक साथ लिखा है, फिर इंटू 10⁵ √x प्लस c। ओके, तो ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। देन सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने लेट किया tan √x को t अज्यूम कर लिया, लेट tan √x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, पिछली बार √x को t अज्यूम किया था, इस बार tan ऑफ √x को ही हमने t अज्यूम कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से करो, अगर मैं बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan √x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ t, यानी कि dt/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर। अब सुनो, अगर यहाँ tan x होता तो sec स्क्वायर x आता, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर, लेकिन यहाँ tan √x है तो sec स्क्वायर √x। भाई पहले पूरे करोगे, फिर √x का डेरिवेटिव 1/2√2, सॉरी 1/2 √x का 1/2 √x। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 तो पढ़ के आए हुए यार, भरोसा है मुझे, इतना तो पता लगा, ऐसे ही चले आए हैं, इंटीग्रल पढ़ने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर 5 पे कमांड रखिए। ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए, पता है ऐसा क्यों सोचा मैंने कि tan √x को t अज्यूम करूंगा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है, sec √x का स्क्वायर, यानी कि इट इज नथिंग, इट इज sec स्क्वायर √x। तो sec स्क्वायर √x कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, और अपॉन में √x भी मिल रहा है, अपॉन में √x भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, और चाहे आप कुछ ऐसा बना लो, ये देखो कुछ ऐसा आप बना लो, अब जो करना है आप वो कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा जो है वैल्यू बना ले रहा हूँ, मतलब sec स्क्वायर √x इंटू dx/√x। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से चेक करो, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस dx को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर √x/√x, और ये dx इधर आ गया, तो इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2 इंटू dt। तो ऐसे मैंने करके सेट कर लिया इसको। अब आप ध्यान से करिए, sec स्क्वायर √x/√x इंटू dx, तो ये पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स dt। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, tan √x की होल पावर 4 है, तो tan √x की जगह आप क्या रखोगे, t, tan √x की जगह t, तो ये हो जाएगा t की होल पावर 4 इंटू, अब ध्यान दें, ये जो पूरा है, जो कुछ भी है, ये देखिए ये कितना है 2 dt, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2 dt, 2 आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना आता है, क्या होता है, t की पावर 5/5 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू t क्या था आपका tan √x। ठीक है, तो tan √x की पावर 5, यानी कि tan √x की पावर 5 का मतलब tan की पावर 5 √x प्लस c। ठीक है, यही आंसर आ रहा था। इस मेथड में ये फ़ायदा है कि हमको 2 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा। तो आपको ऐसे मेथड धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगे, जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर हम दोनों मेथड्स में कंपेयर करें तो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, आपने देखा। ठीक है, तो इस मेथड को ही हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, इतना पहले कॉपी कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप बिल्कुल सही करिए, कंफ्यूज नहीं होइए। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आया था, यहाँ पे 2 आया था। ठीक है, tan का क्या, sec स्क्वायर √x और √x का 1/2 √x, ऐसा। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। तो dx की अगर आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से, पहले रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड,
तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल किया, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाय डी टी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चलाएगा। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, तो डी टी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। चलो ऐसे कर लो, ठीक। जब ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स की जगह t रखोगे तो t की पावर 4, और ध्यान चेक करिए ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स। इस बार आपने क्या किया है, इस बार आपने dx की वैल्यू निकाल ली है, तो dx की वैल्यू कितनी बोलिए 2 रूट एक्स बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी टी, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स गया, उतना ही आ गया, क्या 2 आ जाएगा बाहर, ये जो 2 बचा है, और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। तो फर्दर अब हम वैसे ही प्रोसीड कर लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते थे। पार्ट 4 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता हो, हाँ पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको, ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चों को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जरूर पता होगा। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। तो सुनो, इसका मतलब जिसका डेरिवेटिव आपको पता है उसका डेरिवेटिव मिल रहा है कहीं, हाँ मिल रहा है, देखो नीचे मिल रहा है। मतलब एक्चुअल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ tan इनवर्स x और इनटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ऐसे नहीं लिख सकते उसको, और साथ में dx, बताओ ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन ऑफ tan इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा, और नीचे इससे डिवाइड लग गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप किसको लेट करोगे, अब तो आप समझ गए होगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सामने हो जाएगा आपके पास dt बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस dx को अगर आप इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब आप क्लियरली देख रहे होगे, ये देखिए ये पूरा आपको मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। या फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह तुम dt रख सकते हो, और ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन tan इनवर्स x की जगह आप क्या पुट करोगे t, तो जैसे यहाँ साइन ऑफ tan इनवर्स था तो यहाँ साइन ऑफ t हो जाएगा, और साइन ऑफ t को हम लोग साइन t लिख सकते हैं, ठीक। और इनटू ये पूरा आपका क्या बन गया, dt बन गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या dt। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लोगे, साइन का क्या होता है इंटीग्रल, साइन t का, साइन x का क्या होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस x, तो साइन t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ऑपरेटर क्या है यहाँ dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस कॉस t और प्लस c। ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम t की वैल्यू x के टर्म्स में वापस रख देंगे, तो cos ऑफ t है ये, तो cos ऑफ t की जगह आप क्या पुट करोगे, t की जगह tan इनवर्स x पुट कर दोगे, तो t की जगह tan इनवर्स x हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ओके। और फिर से वही बात, अब आप ये खुद से करिएगा, आप अगर चाहते तो dx की वैल्यू निकाल लेते, dx की वैल्यू क्या हो जाती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाता, आता ऐसे ही, जैसे करना है वैसे कर लो, कर लीजिए।